नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये जब से ईडी और इनकम टैक्स की रेड शुरू हुई है और जब से ये बड़बोले नवाब मलिक ईडी के हिरासत में गए हैं, तब से इस अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार, शरद पवार, इनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आज 3-4 ऐसी खबरें आई हैं जिससे अघाड़ी सरकार और कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि एक तो यशवंत यादव, जो उद्धव ठाकरे के काफी करीबी और जिनको बीएमसी का खजांची कहा जाता है, उनके यहां 30 घंटे से लगातार ईडी छापेमारी उनकी जारी है और बताया यह जा रहा है कि बहुत सारे दस्तावेज, 2-3 बैग्स दस्तावेज के ये लोग बाहर लेकर के गए हैं और अभी तक तलाशी जारी है। पता नहीं कौन कौन से सबूत मिले हैं। हालांकि इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं हमारे पास, आगे उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। लेकिन नवाब मलिक को क्या हो गया है? वो हॉस्पिटल चले गए। जज साहब ने कहा था कि ईडी के सवालों का जवाब देना। खबरें कहीं पेट दर्द, कभी कलेजे में दर्द और कभी कुछ और, उसकी भी कुछ डिटेल है इस बहानेबाजी की। लेकिन इस बीच नवाब मलिक के लिए एक ऐसी बुरी खबर आई है जिसका खुलासा आज एक अखबार ने किया है कि आखिर क्यों नवाब मलिक इस पचड़े से बच नहीं सकते। क्योंकि जो आर्गुमेंट कोर्ट के अंदर नवाब मलिक के वकील दे रहे हैं, उसके ठीक उलट हकीकत वो सामने आई है। इसकी भी डिटेल दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत ये जो अघाड़ी सरकार चलाने वाले दो बड़े बड़े लीडर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की परेशानी के बारे में जानना और समझना जरूरी है। खबरें आ रही हैं, सूत्र बता रहे हैं कोई बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। क्या एक्शन होने वाला है? बीजेपी के ऊपर नहीं, कुछ मंत्रियों को हटाने वाले हैं ये लोग और कुछ अधिकारियों को बकायदा ट्रांसफर करने की तैयारी हो रही है। क्या खबर छपी है? खबर यह छप रही है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने अधिकारी, अपने मंत्रियों से बड़े नाराज हैं। नाराज किस बात के लिए हैं? कि ये कैसे लोग हमने बिठा लिए हैं जिनको ये मालूम ही नहीं चलता कि हमारे मंत्री गिरफ्तार होने वाले हैं, जिनको ये मालूम नहीं चलता कि जो सबसे हमारा हिटमैन है बीएमसी के अंदर, यशवंत यादव, उसके यहां केंद्रीय टीम पहुंच करके वहां पे छापेमारी करने वाली है। खबर आई है, जो खबर में बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया शरद पवार और तमाम प्रभावशाली मंत्री इस बात से खासे नाराज हैं कि राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी से पहले सीआरपीएफ का इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, राज्य की खुफिया विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। कई मंत्रियों ने और खुद शरद पवार ने गृह मंत्री दिलीप वॉलसे पाटिल से अपनी नाराजगी से अवगत कराया है। इधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि राज्य की नौकरशाही में ऐसे अफसरों को तैनात किया जाए जो केंद्रीय एजेंसियों के मूवमेंट के बराबर उस पर नजर रख सके। ये चिंता है। चिंता ये नहीं कि जनता की सेवा करे, चिंता ये नहीं कि जो उगाही वसूली जो धंधा चल रहा था उसको लगाम दें। चिंता ये नहीं कि नवाब मलिक रोज टेबल लेकर के जो बैठ जाते थे और चाहे वो कोई भी केस आ जाए उसमें उल्टे पुल्टे बयान। चिंता इस बात की नहीं कि हर दिन संजय राउत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसको रोकने के बजाय, गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देने के बजाय नाराजगी इस बात की है कि नवाब मलिक को गिरफ्तार जब किया जा रहा था, जब ईडी लाया जा रहा था, इतने सारे सीआरपीएफ के जवान मुंबई में आ गए और इनको किसी ने बताया तक नहीं। अब इनको इन सारी डिटेल के बारे में इनको जानकारी चाहिए। अब क्यों चाहिए पता नहीं, लेकिन ये जो 30 घंटे से यशवंत यादव के घर जो छापेमारी चल रही है, वो उसमें एक बहुत बड़ा
ट्विस्ट आया है, बहुत बड़ा टर्न आया है, जिससे शिवसेना की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि सारे डिजिटल जो एविडेंसेस होते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन, ये सारी चीजों को इन लोगों ने जब्त कर लिया है। और तो और 30 घंटे से ऊपर अभी तलाशी चल रही है और बहुत सारे कागजात वहां से निकाले गए हैं। आरोप क्या है? आरोप यह है कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स से, ये जो बीएमसी के लिए काम करने वाले तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उससे उगाही का काम किया करते थे और ये हवाला के जरिए बड़े बड़े लीडर्स तक ये पैसा पहुंचाए थे। मतलब पैसे का बंदर बांट हो रहा था। अब मालूम ये चल रहा है कि ये जो यशवंत जाधव, जो जिनके यहां तलाशी चल रही है, वहां जो इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं, उसके आधार पे कई सारे कॉरपोरेटर्स, कई सारे दूसरे अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे भी छापेमारी शुरू हो गई है। मतलब ये जाल फैलता चला जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये स्वच्छ भारत अभियान मुंबई में जारी है। एक जगह ईडी पहुंचती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग पहुंचते हैं, कागज पे कागज मिलना शुरू होता है, पूरा नेटवर्क वो एक्सपोज हो जाता है। तो अब कौन कौन फंसेंगे? और मैं आपको बता दूं, एक ऑडियो क्लिप की वजह से इनका नाम बाहर आया है और जो लोग मुंबई को जानते हैं, खबरें बहुत सारी छप रही हैं, बताया जा रहा है कि भाई इनकी तो स्थिति ऐसी थी कि ये जो छोटे मोटे लीडर नहीं हैं यशवंत जाधव, इनका कनेक्शन ठीक ऊपर से है। अपनी मनमानी करते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे और सब कुछ ऐसा कि मालिकाना हक पूरी संगठन और बीएमसी के पैसे पे ये जसवंत यादव का हुआ करता था। इस तरह की बातें शिवसेना के अंदर के लोग ही बता रहे हैं। उनसे भी लोगों की नाराजगी है। ये ठीक वैसा ही चल रहा था जिस तरीके से ये सचिन वाजे उगाही का धंधा कर रहा था मुंबई पुलिस में। और कोई पुलिस अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर ही क्यों ना हो, डीजीपी क्यों ना हो, बड़े बड़े डीसीपी और एसीपी, जो आईपीएस ऑफिसर्स जो वहां तैनात थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि ये जो काम, ये जो उगाही का धंधा ये सचिन वाजे कर रहा था, जो एक अदना सा एक असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर भी नहीं था, उसको इतनी बड़ी छूट क्यों मिली हुई है? वो इसलिए कि सबको लगता था कि ये तो इसका कनेक्शन सीधे ऊपर से है, इसको रोकोगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो वही स्थिति ये जसवंत जाधव, मुंबई पुलिस का जो सचिन वाजे था, ये बीएमसी का यशवंत जाधव है। और यही जानकारी जो छन छन के बाहर आ रही है, उससे काफी ज्यादा परेशानी अघाड़ी सरकार को होने वाली है, शिवसेना को होने वाली है। लेकिन अब बात नवाब मलिक की जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले मीडिया में खबर आ गई कि उनके पेट में दर्द है। पेट में दर्द के नाम पे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। बोला गया कि भाई तबीयत खराब है, उनको चेकअप कराना है। चेकअप कराने के बाद और ये भी ले गए कहाँ? जेजे हॉस्पिटल। वही जेजे हॉस्पिटल, नामी ग्रामी जेजे हॉस्पिटल। अब जेजे हॉस्पिटल में जाने के बाद वहां पे उनको एडमिट कर लिया गया, भाई तबीयत खराब है इनकी। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि चेस्ट पेन है। अब ये कंफ्यूज कि भाई ये चेस्ट पेन है या पेट का दर्द है या दोनों जगह दर्द है, ये तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि हमने कल बताया था कि जो जानकार लोग हैं वो बता रहे कि सब बहानेबाजी है, वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। ईडी बार बार कह रही है कि ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, वो सवालों का जवाब नहीं दे रहा नवाब मलिक। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि क्या है भाई, तो जो छपा है नवभारत टाइम्स में, जरा सुनिए। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में पेट के दर्द की शिकायत के बाद यूरोलॉजी विभाग में भर्ती करवाया गया है। फिर वापस आ गया पेट का दर्द। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के डीन डॉक्टर रंजीत मानकेश्वर ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। भाई क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं बता रहे? मंत्री, बकायदा इतने बड़े मंत्री, तो उनका तो वैसे भी मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, लेकिन चुप्पी है। क्यों चुप्पी है? डॉक्टर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे। हालांकि उनकी बहन ने, जिनका नाम है डॉक्टर सईदा खान, ने बताया कि नवाब मलिक को
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, लीवर संबंधित शिकायतें थी, सब कुछ की शिकायतें थी। और बीते वर्ष उनके स्टोन की भी सर्जरी हुई है। और सईदा खान ने, ये नवाब मलिक की सिस्टर, उन्होंने बताया कि पेशाब में ज़्यादा खून जाने को लेकर उन्हें सवेरे जांच के लिए जेजे हॉस्पिटल लाया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब क्या वजह है? हाइपरटेंशन है, किडनी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पेट में दर्द है, चेस्ट में पेन है, या पेशाब के रास्ते खून निकलने का दिक्कत है, ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर्स को तो बाकायदा सामने आकर के बताना चाहिए, या फिर इस तरह की चीज़ों से लोगों के दिमाग में ये डाउट पैदा होता है, पूरे सिस्टम के फंक्शनिंग पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये रसूख का व्यक्ति है, ये तो मंत्री है, ये तो चीफ मिनिस्टर है, ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये तो फिल्म स्टार है, इसको कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये तो अपने सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ लेगा। वो कोर्ट कुछ भी फैसला सुनाता रहे, कोर्ट कहेगा कि भाई ईडी के सवालों का जवाब दो, 3 मार्च तक तुमको हिरासत में भेज रहे हैं, और ये हॉस्पिटल में बैठ करके आराम से एसी कमरे में घर का खाना खा रहा है, और आओ भगत जो होता है हॉस्पिटल के अंदर में वो जारी है। तो इस पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पूरी मीडिया दिखाती थी, पूरा देश आपकी बातों को सुनता था कि आप वानखेड़े के खिलाफ कौन सा जहर उगलते हैं, शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए कौन सा झूठ बोलते हैं। तो अब आपकी बारी है, तो ये देश की जनता को जानने का अधिकार तो है ही कि आखिर ये क्या वजह है कि आपको हॉस्पिटल में भेजा गया। तबीयत खराब है, डॉक्टर को बताना चाहिए। तबीयत अगर खराब है तो हमारी पूरी हमदर्दी के साथ साथ प्रार्थना भी रहेगी कि भाई उम्र दराज व्यक्ति हैं, वो जल्द ठीक हो जाए और जांच में सहयोग करें। लेकिन जिस हिसाब से एक तरफ शरद पवार परेशान नजर आ रहे हैं कि भाई सीआरपीएफ आ गई, किसी ने कुछ बताया नहीं, बदलो बदलो, सबको बदलो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परेशान हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ चीटिंग कर रही है, ये जो खुफिया विभाग है ये ठीक से बताता नहीं है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो सेंट्रल एजेंसी क्या क्या कर रही है उसके बारे में रोज रिपोर्टिंग करे। ये परेशानी है। दूसरी तरफ शिवसेना का जो खजांची है, जो बीएमसी का अस्थायी कमेटी का सदस्य है, उसके यहां 30 घंटे से लगातार वो, अब ये इंफॉर्मेशन आ नहीं रही होगी तो चिंता का विषय ही है। और नवाब मलिक, पता नहीं, एक खबर आई कि जिसके बारे में हम अगले वीडियो में ब्लैक एंड व्हाइट में उसको डिटेल्स में बताऊंगा कि जो खुलासा हुआ है कि किस तरीके से कोर्ट के अंदर जो दलीलें नवाब मलिक ने दी थी क्यों वो झूठी हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।